नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार ने लगातार आप तमाम दर्शकों के लिए बिहार से जुड़ी हर एक राजनीतिक समीकरण आप तक पहुंचाया है। ऐसे में पहले चरण का जो चुनाव हुआ था, उनके प्रत्याशियों का पूरा इतिहास हमने आपको बताया। जब चुनाव हुए, बैलेट बॉक्स पर जब बटन दबाया गया, तब हमने आपको हर एक समीकरण से रूबरू कराया था। ईवीएम पैक हो गई थी, ताला लग गया था, उसका भी हमने ब्यौरा आपको दिया था। अब दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है और इस दूसरे चरण के चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि सत्ता में जो है बिहार में जेडीयू, उसका प्रतिष्ठा ताक पे है। कारण 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं दूसरे चरण में और इस पूरे 5 सीटों पर जेडीयू की उम्मीदवारी होगी। एनडीए का घटक दल है जेडीयू और जिस तरीके से सीट समीकरण हुआ था उसके बाद कटघरे में खड़ा हो रहा था बीजेपी, क्योंकि 22 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी 2014 के लोकसभा चुनाव में और लड़ रहे हैं 17 सीटों पर। गौरतलब है कि इन सीटों पर जहां 3 सीट कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी जेडीयू, वहीं 2 सीटों पर आरजेडी के खिलाफ। खासम खास एक और बात है कि 2 सीटों पर जहां चुनाव होंगे वहां मुस्लिम कैंडिडेट होगा। एक सीट पर जहां चुनाव होगा वहां कुशवाहा वर्सेस राजपूत होगा। एक चरण और जहां चुनाव होगा वहां यादव वर्सेस यादव होगा। खैर, बड़ा ही दिलचस्प समीकरण के साथ दूसरे चरण में चुनाव में वोट डाले जाएंगे। जिस तरीके से एक समीकरण के साथ सीट साझा किया जाता है वो इस सेकंड चरण में दिखेगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ बिहार के गार्जियन विजय मिश्र बाबा। और जब चर्चा होगी, भोजपुरी में भी होगी, तो बेहद ही खास होगी। स्वागत है। गोड़ लगाता नहीं सौंसे समाज के। और एक साथ साथ सबसे पहले तो ये बता दी कि लोकसभा चुनाव में ये दूसरा चरण के चुनाव बा जो देश भर में कुल 95 सीट खातिर चुनाव हो रहा बा, जौन में बिहार के 5 सीट बा और खास करके बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश बा, ओकरो में 8 सीट बा और बंगाल में भी चुनाव हो रहा बड़ुए। बंगाल के 3 सीट पर चुनाव बड़ुए। एक साथ साथ कर्नाटका के और तमिलनाडु के कुल सीट पर चुनाव बड़ुए। कर्नाटका में 14 सीट पर बा और महाराष्ट्र में 10 सीट पर चुनाव बड़ुए। बात बिहार के हो रहा बा। बिहार में 5 गो सीट पर बड़ुए चुनाव और 5 सीट पर चुनाव जो नीतीश कुमार कहले रहन उ बात थोड़ा सा याद दिला दे। एगो निजी चैनल के साथ बातचीत में नीतीश कुमार कहले रहन कि 17 सीट बीजेपी उनका के स्वतः दिले रहे, स्वयं दिले रहे। ये बीजेपी की तरफ से ऑफर आई रहे कि हमनी के 17-17-6 के फार्मूला पर लड़ल जाई और ये स्वीकार कर ले। हालांकि चर्चा ये रहे कि नीतीश कुमार घिघिया तरन, मांग तरन, भिक्षाटन कर तरन बीजेपी के सामने कि हमरा के बराबरी के दर्जा दे दे। लेकिन यह बात से दिगर बात जब नीतीश कुमार कहले तो यह मुहर बीजेपी के अध्यक्ष भी लगौले अमित शाह। अब एमे बताए तनी कि एक साथ साथ नीतीश कुमार एगो बात कहले रहन कि बीजेपी 17 सीट देवे के तैयार जौन भइल, ओकरा में अधिकतर सीट ऐसा सीट बा या तो बीजेपी हार गई रहे, ना तो बीजेपी ओइजा लड़े में अपना के मजबूत या अक्षम समझत रहे। एमे से जितना भी सीट बा लगभग सब सीमांचल के सीट बड़ुए। सीमांचल के सीट में बीजेपी के पकड़ बढ़िया नहीं है और ये बतावे वाली बात ये हुई कि बीजेपी के विरोधी सब सीट पर 5 के 5 सीट एनडीए में नहीं है, 5 सीट महागठबंधन के कब्जा में बा। इनमें से 3 सीट कांग्रेस के कब्जा में बा और 2 सीट आरजेडी के कब्जा में बा। ये सब सीट पर 5 सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प बा। ऐसे कि नीतीश कुमार दौड़ के छुअल चाहता रहन, जैसे उधर छुए वाला बात ना होला, फिनिशिंग लाइन जोन होला वो नीतीश कुमार दौड़ के छुअल चाहता रहन और उनका के पीछे से ढकेले खातिर रामविलास पासवान और नरेंद्र मोदी के पूरा टीम लागल बा। अभी देखे वाला बात ही हुई कि जौन पहला धावक जौन दौड़ के उधर छू देले बा, जौन पिछला चुनाव जीत चुकल बड़ुए, ए रेस में आगे निकल गई बा, ओकरा के हरावे खातिर इनकर मेहनत कितना बा। चूँकि मेहनत के जब बात आवत हुए तो एमे और एगो बात बड़ा दिलचस्प बा कि 3 आदमी मिल करके, यानी नीतीश कुमार के ताकत, रामविलास पासवान के ताकत और भारतीय जनता पार्टी के ताकत, ये तीनों ताकत के बनिस्पत दुगना ताकत माने 6 लोग के ताकत लागल बा महागठबंधन में। ऐसे ये और दिलचस्प हो जाता कि पहलवानी में के कितना रिंग में
काम करी और थपरी पजावे वाला में के साथे जुड़ल बड़ुए। जी आपने रिंग की बात की, धक्का लगाने की बात की है, तो धक्का लगाते हुए सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम पहुंचे बांका और बांका का जिक्र करें बाबा। बांका के चुनाव के जौन एंगल बा वो सबसे पहले तरह के तो ई बता दी कि ई पूरे चुनाव में 85,000 से ज़्यादा लोग माने 85,500 लोग अपना मत के प्रयोग करी। ये बहुत दिलचस्प बात बड़ुए। और एक साथ साथ एगो नया चीज़ और में जुड़ल बड़ुए अब की के चुनाव में कि ट्रांसजेंडर लोग के भी गिनती हो रहा बड़ुए कि कितना लोग वोटर बाड़े कौना कौना क्षेत्र में। तो ये 5 सीट में वो लोग अभी संख्या 300 के आसपास बा। ये बहुत माने एक अलग तरह के चुनाव बा, अलग तरह के वीवीपैट के एगो नया बा, ओमें एगो ई नया चीज बा। अब बांका के बात करता नहीं हम तो बांका में जयप्रकाश नारायण यादव अपना पुराना प्रतिद्वंदी से लड़ी हैं। हम पुराना प्रतिद्वंदी ऐसे कहता नहीं कि चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकले बड़ी पुतुल देवी। ये लड़ाई जदयू वर्सेस आरजेडी तो बढ़ले बा, लेकिन ये लड़ाई में सबसे अहम बात बड़ुए कि निर्दलीय माने बीजेपी वर्सेस आरजेडी के लड़ाई बा। चूंकि पुतुल देवी एक बार जयप्रकाश नारायण यादव के पटकनी दे चुकल बड़ी, ऐसे दाव पैंतरा जानता रही। और सबसे बड़का बात बा कि उनकर बेटी जौन गोल्डन गर्ल्स तीरंदाजी में बड़ी, उनका के भले तीर के निशाना सिंबल ना मिलल होके या फिर फुल मत मिलल होके, लेकिन तीर चलावे में माहिर बाड़ी। और एक बात बता देते नहीं कि पूरा जम के अपना माता जी के सपोर्ट में शामिल बाड़ी। उनका पिताजी के भी बहुत बड़ा नाम रहा वो पूरे क्षेत्र में। हम बात करते नहीं स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी के। दिग्विजय सिंह राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व नेता मानल जाता है बिहार में। जयप्रकाश नारायण यादव के पूरा जो टेस्ट बा वो टेस्ट अब की हाली जम के हुई। चूँकि जदयू और निर्दलीय पुतुल देवी उनका के दिए संगे संगे बसपा के भी उम्मीदवार हो जाए खड़ा बाड़े। कुल मिलाकर के ये मुकाबला त्रिकोणीय के जगह पर 4 कोणीय होकर जा रहा बा। और कुल मतदाता के संख्या हो जा बड़ा 16,08,940। एक साथ साथ एगो पूरे बांका के एगो नया कहानी तरह का बताओ नहीं। हालांकि जनता के मालूम हुई जो राजनीतिक रूप से जागृत बिहार बढ़ुए तो बिहार की जनता ये बात जाना तरी कि इस सीट कभी बहुत प्रिय सीट होत रहा जॉर्ज फर्नांडिस के। जॉर्ज फर्नांडिस इस क्षेत्र से के माने लेनिन के क्षेत्र कहत रहन, ऐसे कि ये क्षेत्र में बड़ा उर्वरा क्षमता रहे। और ये क्षेत्र से वो कई हाली प्रयास कैले कि वो चुनाव लड़स और जीतस, लेकिन इस क्षेत्र उनका के कभी जीतौलस ना। हाँ, कभी सांसद बना के उनका के ना भेजलस। ऐसे बांका लोग के सीट है। और बांका का मतलब समझते बानी यूथ, देश यूथ के बा और यूथे के फैसला करे के बा। अब बांका के लड़ाई में जयप्रकाश वर्सेस जिसने कहला तो यादव वर्सेस यादव बा, गिरधारी यादव वर्सेस जयप्रकाश यादव। लेकिन ओकरा में जौन सही युद्ध बा वो पुतुल देवी दे रहल बाड़ी और ताल ठोकले बाड़ी। बांका के रण में यह बड़ुए कि काल सुबह से वोटिंग हुई। देखे वाला बात ही हुई कि जनता के रुझान कैसन रहता। सांझ में हमनी के फिर मिलब जा, बीच बीच में मिलब जा, लेकिन बांका से हमनी के जुड़ब जा ए विश्लेषण के बाद काल सवेरे ही से। अगले सीट की चर्चा करते हैं। बांका से बेहद ही नज़दीक है और इस सीट ने भी इतिहास रचा है। खैर बात कर लेते हैं भागलपुर की। तो भागलपुर में भी आरजेडी बनाम जेडीयू देखने को मिलेगा। सिल्क सिटी इस दुनिया में सिल्क सिटी के रूप से मशहूर है। बेंगलोर के बात कर ली तो बेंगलोर से भी ज़्यादा भागलपुर के सिल्क के चर्चा होला। कहल जाला कि इस नगरी में बड़ा अजीब तरह के माहौल रहेला। हिंदू और मुस्लिम एकता के मिसाल कायम करेला। हालांकि विगत कुछ समय में कई दशक बीत गया के बाद भी अब माहौल पहले जैसा नहीं है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसा बात हो जाला। जैसे कि आज से पिछला साल के बात हम कर ली तो पिछला साल थोड़ा सा माहौल हो जा गर्म हो गई रहे। माहौल गर्म हो रहे। अश्विनी चौबे जो हो जा के 5 हाली 6 हाली विधायक रह चुकल बड़े, अभी वर्तमान में बक्सर से सांसद बड़े। उनका पुत्र के लेकर के अरिजीत शाश्वत चौबे
अरिजीत 724 2015 के चुनाव में अजीत सिंह के विरुद्ध चुनाव भी लड़ा रहन, बीजेपी उनका के प्रत्याशी बनल रहन, लेकिन थोड़ा मोड़ा वोट से हार गई रहन। पिछला हाली जौन हिंदू नव वर्ष मनावल जाला अप्रैल में, वही समय में वो एक जुलूस के लेकर के कुछ मामला सामने आ गई रहे, जौना के लेकर के बहुत बड़ा बात बवाला हो गई रहे। और ये बवाला खाली सिर्फ भागलपुर ना भइल, भइल तो और जगह रहे, लेकिन अरिजीत 724 के साथ वो झमेला भई रहे और उनका जेल भी जाए के पड़ रहे। एकरा पहले 1989 में वजह एगो बहुत बड़ा दंगा भई रहे, ये नाम से भी जानल जाला। और ओकरा बाद से कांग्रेस जो लगातार ओजा आधिपत्य अपन जमैले रहे, ओकर सुपड़ा साफ हो गई रहे। अभी तक कांग्रेस उबर ना पाओ। अब स्थिति बा कि ओजा अभी जौन वर्तमान सांसद बाड़े शैलेश मंडल उर्फ बुलो मंडल, उनकर रिकॉर्ड बढ़िया बा। 90% के आसपास वो अपन जौन सांसद राशि होला ओकरा के खर्च कैले बाड़े। एकरा मतलब कि क्षेत्र में काम भइल बा। और क्षेत्र में काम के जहाँ तक सवाल बा, केंद्र सरकार भी बहुत काम कैले बड़ुए। एम्स के भी स्थापना होके हो जा रहा बा, एयरपोर्ट तो ऑलरेडी पहले से बा। कुछ जो निजी समस्या रहा उस समस्या के भी समाधान करके, जैसे बिजली पानी सड़क के जो समस्या बढ़ुए ओकरा पर भी सरकार, दोनों सरकार मिल करके डबल इंजन के जो सरकार बा वो काफ़ी ध्यान देले बा। ये आधार पर पिछला चुनाव और खास करके एक विवाद के और विषय बढ़ुए क्षेत्र सीट पर कि इस सीट पर पिछला हाली शाहनवाज हुसैन लड़ रहन, बहुत कम मार्जिन से हारा रहन और वो हार उनका खातिर काल हो गई और अब के हाली उनका के चुनाव से वंचित कर दिहल गई। यह बात के भी नीतीश कुमार उठौले रहन तौना घड़ी जब वो एक निजी चैनल पर अपन इंटरव्यू देते रहन। वो बीच में वही बात के चर्चा कैले रहन कि अगर शाहनवाज हुसैन के कोनो समस्या बा तो ये उनकर पार्टी के समस्या बा, और अगर जब सीट हमरा खाता में आ गई, जदयू के खाता में आ गई, हम अपन उम्मीदवार अजय मंडल के खड़ा कर देनी, तो फिर शाहनवाज हुसैन के कोई भी बात पब्लिक डोमेन में कईल उचित नहीं है। एकरा पर बीजेपी संज्ञान लेवे, हम सीट मांगे ना गई रही। एकरा साथ साथ नीतीश कुमार एगो और बात कहले रहन कि जौन सीट हम एक मात्र मंगले रहनी है उस सीट हमरा के ना दिलस बीजेपी, और जौन सीट हमरा मिल गई ओकर पर बवाल का है। वो चर्चा कैले रहन दरभंगा सीट के, संजय झा के दरभंगा सीट पर लड़ावल चाहत रहन। रुआ लोग के याद होई कि साल भर पहले संजय झा के नाम भारत लाइव और न्यूज़ बिहार घोषित करीले रहे कि वो दरभंगा से चुनाव लड़ी हैं, और ये बात हमने के सत्यता प्रमाणित करे खातिर नीतीश कुमार जब पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने ये बात कहले तो हमने के बात के ऑथेंटिसिटी पता चल गई कि हमने के कितना गहराई से कोनो खबर के देखी ले जा और देखा भी ले जा। अब शाहनवाज हुसैन नजर कहीं फ्रेम में नहीं खनावत, लेकिन एक चीज नजर आवता कि जौन जदयू के प्रत्याशी बड़े एनडीए के तरफ से उनका समर्थन में अश्विनी कुमार चौबे जौन भागलपुर से कई बार रह चुकल बड़े, भागलपुर उनका पैतृक गांव भी है, वो एक निवासी हवे, वो खूब जम के उनका के आशीर्वाद भी देते रहे और उनका चुनाव प्रचार में भी रहे हैं। अरिजीत 700 भी जम के उनका प्रचार करते रहे। एकरा मतलब बा कि बुलो मंडल के साथ अजय मंडल के टक्कर छोट मोट टक्कर नहीं होके जात, माने बीजेपी जदयू के सम्मिलित प्रयास से ई लड़ाई आरजेडी के लड़े के पड़ी। हालांकि आरजेडी अभी थोड़ा सा अपने अंदर के माहौल से जूझ रहा बा। एकरा में कितना फायदा और घाटा या जनता के कितना समझा पावल लोग 15 से 20 दिन के चुनाव प्रचार के दौरान उ काल मतपेटी यानी कहल जाओ तो ईवीएम मशीन में बटन के दबला के बाद ट्वी बटन दबाई और 23 तारीख के वो बटन खुली। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रतिद्वंदी के तौर पर जेडीयू आएगी, क्योंकि पूरा समर्थन मिलेगा भाजपा द्वारा, और सत्ता में जो यहाँ से काबिज हैं आरजेडी, उन्हें एक बड़ा चुनौती मिलेगा। खैर, बात करते हैं पूर्णिया की, तो पूर्णिया का भी समीकरण हमेशा से चर्चा में रहता है। तो भागलपुर की बात करी जाए तो भागलपुर में बीजेपी बनाम जदयू के लड़ाई बा। बीजेपी बनाम जदयू कैसे लड़ाई बा, तो पिछला हाली 2014 के चुनाव में जे हारा रहन और जे जीता रहन उनके बीच में लड़ाई बढ़ुए, और लड़ाई में थोड़ा सा अंतर ही है। बीजेपी भर से जदयू ऐसे कहानियाँ सोचते हो कन्फ्यूज होकर था कि एक ही गठबंधन में होकर के ये दोनों कैसे आमने सामने लड़ सकेले, तो एक के तनी एक गुत्थी के सुलझा दी। उदय सिंह पिछला हाली हारा रहन, मोदी लहर में हार ये बहुत बड़ा बात रहे,
लेकिन उदय सिंह के संतोष कुशवाहा से हार मिल रहे। संतोष कुशवाहा जदयू से उम्मीदवार हन, मात्र 2 गो सीट जदयू जीता रहे 2014 में, जना में एगो इहो सीट रहे। तो संतोष कुशवाहा वजह से चुनाव जीत रहा। संतोष कुशवाहा के रिकॉर्ड भी काम करे में बेहतर बढ़ुए, 90% के आसपास उनकर भी स्ट्राइक रेट बा जौन अपना संसद निधि से खर्च कैले बाड़े। एक साथ साथ उदय सिंह बीजेपी छोड़ करके 2018 में अपना के स्वतंत्र कर ले, बीजेपी से अलग कर ले और कई तरह के वो आरोप भी लगौले। बीजेपी में आरोप लगौले कि बीजेपी नरेंद्र मोदी के शासन में ढंग से शासन नहीं कर पा, जनता उसे खुश नहीं खे, और कई ऐसा जो नया नया नीति आयल वो नीति के वो विरोध कैले। अब वो कांग्रेस में बाड़े और कांग्रेस उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के खड़ा कैले बा। पूर्णिया का लड़ाई बहुत गंभीर होखे वाला पड़ुए। पूर्णिया का लड़ाई में हालांकि ये पहले से तय रहे कि एजा से या तो पप्पू यादव के लड़ावल जाई या फिर शरद यादव के लड़ावल जाई, लेकिन इस समीकरण ना बैठ पावल। अब शरद यादव और पप्पू यादव मधेपुरा से लड़ता है, लेकिन पूर्णिया के लड़ाई जौन बा वो कांग्रेस यानी कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन पूरी तरह से हो गई बा, और महागठबंधन के तरफ से उदय सिंह के प्रचार में लगभग सब लोग पहुंच गए बा। बिल्कुल। देखिए, पूर्णिया का जिक्र हमने कर लिया, हमने बांका का जिक्र किया, हमने इतिहास रचने वाले भागलपुर का जिक्र कर लिया। ऐसे में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र और है कटिहार, और यहाँ पर बड़ा वार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक धर्म विशेष के लिए वोट यहाँ दिया जाएगा। लगातार जिस तरीके से भाजपा पे आरोप लगता रहता है कि भाजपा हिंदुत्व का प्रचार करती है, ऐसे में जेडीयू के लिए कटिहार बेहद ही मुश्किल देखने को लग रहा है। हाँ, कटिहार के भी लड़ाई बहुत ज़बरदस्त लड़ाई बढ़ुए। कटिहार की लड़ाई ऐसे ज़बरदस्त बढ़ुए कि कटिहार एनसीपी के खाता में पिछला चुनाव में गई रहे, गठबंधन भई रहे कांग्रेस एनसीपी और आरजेडी के। वो गठबंधन में ये एनसीपी के एकमात्र सीट रहे बिहार में, जौन तारिक अनवर के मिला, और तारिक अनवर जीत के भी अपन उम्मीदवारी पक्का कैले रहन। अब के हाली वो कांग्रेस में आगे बढ़ा और कांग्रेस से वो चुनाव लड़त रहन। अब चुनाव लड़े में जौन स्थिति बा वो जदयू से उनकर सीधा सीधा टक्कर बा, लेकिन तारिक अनवर के हरावे खातिर कटिहार में बीजेपी खेमा गढ़ ले बा। बीजेपी जदयू के पूरी तरह से बैकअप करता, और रुरल के बता दी कि कटिहार में 14.5 लाख के आसपास मतदाता बाड़े, वो भाग्य के फैसला करिए ये उम्मीदवारन के। एजा भी बसपा के उम्मीदवार काफ़ी मजबूती से अपन पक्ष रखता रहन और वो काफ़ी तैयारी भी कैले बड़ा। देखे वाला बात ये हुई कि कटिहार के अब के हाली के रण में केकरा बाजी मिलत रुए। काल वोटिंग बा और 23 तारीख के एक रिजल्ट हुई। देखिए, कटिहार में एक बड़ा प्रतिद्वंदी, क्योंकि भाजपा को लगातार हमने बताया कि हिंदुत्व का कहा जाता है कि प्रचारक हैं और हिंदू वोट बैंक सिर्फ भाजपा के खाते में आता है। ऐसे में जहां एनडीए के गठ में जेडीयू है और जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज है एनडीए, ऐसे में जेडीयू के लिए यहाँ एक बड़ा टक्कर देगा विपक्षी। वहीं अब बात अगर कर ले किशनगंज की, तो यहाँ का भी समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को परेशान करने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी जो उम्मीदवारी में हैं वो दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम लोग हैं। किशनगंज के जो बात बा, किशनगंज में बहुत ही पुरान और कद्दावर नेता असरारुल हक एमपी रहे, उनका इंतकाल हो गई बा। उनका जगह पर कांग्रेस डॉक्टर जावेद के खड़ा कैले बुड़ुए और इस सीट जदयू के खाता में गई बा एनडीए के तरफ। अब शाहनवाज लेकिन नजर कहीं किशनगंज के सीट पर, लेकिन एआईएमएम अशायदुद्दीन ओवैसी के जो पार्टी बा वो सीमांचल के क्षेत्र में उनका समर्थन में पिछला चुनाव से अश्विनी कुमार चौबे एकरा के लेकर के बहुत सारा भागलपुर से कई बार रह चुका बड़े भागलपुर महागठबंधन के लोग आरोप लगावल कि असदुद्दीन ओवैसी के खूब जम के कहीं ना कहीं फंडिंग करके और बीजेपी में खड़ा करावत हुए ओया महागठबंधन के हरावे खातिर। लेकिन एकरा मतलब जावेद कि भूलो मान वजह से रिकॉर्ड अजय मंडल के टक्कर और छोट मोट डॉक्टर जावेद ओया माने बीजेपी जदयू के सम्मिलित प्रयास पारिवारिक बैकग्राउंड भी
बहुत लंबा चौड़ा लड़ाई रहल बड़ुए आरजेडी एकरा साथ साथ कांग्रेस के गढ़ मानल जाला। थोड़ा सा कांग्रेस पूरा अंदर के माहौल से और ताकत लगौला के बाद जनता के समझावे फायदा और घाटा ई लोग कितना सक्षम भइल बा कि पूरा कल जब लाइन लागी वोटिंग खातिर सुबह से एकरा बात पता चली कि जनता कितना अगर जनता के प्रतिशत अच्छा रहल तो एकरा मतलब बड़ुए कि लोग कांग्रेस के तरफ रुझान होल या फिर जनता का कहत रुए। फैसला तो 23 तारीख को हुई, लेकिन कुल 16 लाख 16.5 लाख मतदाता बड़न ई अपन प्रतिनिधि चुनी है अपन मत दे करके। हालांकि देखे वाला बात ये हुई कि जदयू भी कम ताकत अपन नहीं खेले वाले और जदयू के ताकत के साथ साथ कई ऐसा मुद्दा बा जौन हॉटकेक बनल बा, जैसे 3 तलाक के मुद्दा। 3 तलाक के मुद्दा बीजेपी उभार करके यह अलग समाज के अल्पसंख्यक समाज के महिला वर्ग के अपना तरफ आकृष्ट करे के प्रयास के लिए बा। ये भी मुद्दा रही। एकरा साथ साथ मुस्लिम या कहल जाओ तो अल्पसंख्यक महिला लोग के और युवा लोग के ट्रेनिंग दे करके और उन लोग के स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करे खातिर भी एक अलग से योजना आयल बा। योजना राज्य सरकार भी अपनौले बा और केंद्र सरकार भी अपनौले बा। एकरा के ले करके यह अल्पसंख्यक समाज में एक अलग तरह के रुझान बा और कई लोग यह रोजगार से जुड़ल बा। लगातार रुआ देखले होगा कि प्रचार के माध्यम से भी और अलग अलग माध्यम से एकरा के प्रचारित भी कल जाता। और 3 तलाक के मुद्दा तो केंद्र सरकार पूरी तरह से उभारे के और पब्लिक डोमेन में ले आवे के बहुत प्रयास के लिए रहे। देखे वाला बात ये हुई कि किशनगंज के जनता काल ए पार कि वो पार कौना पार अपन अंगूठा दबाओ तरन और इस सब के बाद मत पेटी में दूसरा चरण के 5 गो सीट जौन बा बिहार के बड़ी एकरा बाद से ई हो जाई कि अब रुझान केने जा रहल बा। ऐसे कि मान के चला 1/3 जौन कहल जाला 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा लगभग समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल देखिए एक हिस्सा समाप्त हो जाएगा और जिस तरीके से हमने हर एक समीकरण आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसे में हमें उम्मीद है कि ये भी जो समीकरण हम आप तक लेकर आए हैं वो आप जनता को पसंद आएगा। कुछ और बातें हैं जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, तो हम एक बार फिर चलते हैं अपने गार्जियन विजय मिश्र बाबा के पास। सबसे बड़ बात तो ये रहा कि जौन इस पूरे प्रकरण में 5 सीट में जो सबसे ज़्यादा किशनगंज के चर्चा हमने करते हैं वो किशनगंज के चर्चा यह रहा सबसे बड़का चीज़ कि एकमात्र ऐसा पार्टी बा जौन 2 बार हैट्रिक मरले बा कांग्रेस। और यह ना 70% एजा मुस्लिम मतदाता बाड़े। ये भी बात बड़ी मार्केबल बड़ुए और यह वजह के निर्धारण करेले किशनगंज के। देखे वाला बात हुई कि अब की हाल के चुनाव में जदयू बनाम कांग्रेस कितना सफल होता। 70% एक समुदाय का वोट है और 2 पार्टियां जो कड़ा प्रतिद्वंदी बन के उतरी हैं दोनों एक ही समुदाय से है। खैर बिहार की राजनीति है, हर दिन नई दिशा में जाती है और नए नए चीज़ों को बाहर लेकर आती है। आप जुड़े रहिए भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हम फिर लेकर आएंगे आपके सामने एक ऐसा समीकरण जो बेहद ज़रूरी है आप जनता को जानने के लिए। कल जब वोटिंग होगा तो आप जनता ज़रूर जाए वोट देने और अपने वोट की ताकत दिखाए और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। देखते रहे भारत लाइव टीवी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।